तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टी टैक्सोनॉमी में। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था नाउन और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट प्रोनाउन। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन प्रो का मतलब होता है फॉर और फॉर का मतलब होता है के लिए, और नाउन क्या होता है? संज्ञा यानी नाम। क्या होता है? नाम। प्रोनाउन मतलब नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रोनाउन के डिफिनेशन की तरफ। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन का यूज हम लोग करते क्यों है? इसका जन्म हुआ क्यों है? प्रोनाउन इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम बार बार नाउन को बोलेंगे तो उसको बोलने में सेंटेंस हमारा अच्छा नहीं लगता है। उसको सेट करने के लिए प्रोनाउन बना है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, मेरा एग्जाम्पल है, मयंक इज अब्सेंट। मयंक इज अब्सेंट। मयंक इज मयंक इज इल। अगर हम यही बार बार सेंटेंस बना रहे हैं और बार बार हम मयंक की नाम ले रहे हैं, मयंक इज एब्सेंट बिकॉज मयंक इज इल। सो इसी को हम अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। मयंक इज एब्सेंट बिकॉज मयंक इज इल। इसको हम लोग बोलेंगे बिकॉज ही इज इल। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन के पार्ट्स की तरफ। प्रोनाउन का 9 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के? 9 पार्ट्स। चलते हैं हम लोग प्रोनाउन के पार्ट्स की तरफ। पहला हमारा प्रोनाउन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर एम्फैटिक प्रोनाउन। फोर्थ इंडेफिनिट। 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया वो प्रोनाउंस का पार्ट हो गया। और अब हम लोग चलेंगे 1 बाय 1 करके, जितने भी इसका पार्ट्स है इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। प्रोनाउन के पहले पार्ट्स की तरफ। हमारा पहला पार्ट्स क्या है प्रोनाउन का? वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? आई, वी, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। किसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन? आई, वी, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन। और ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हमेशा 3 के लिए खड़ा होता है। जैसे ना क्या होता है? पहला, द पर्सन स्पीकिंग, मतलब कि जो आदमी बोलता है वो क्या होता है? ये होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग टू, मतलब सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या होता है? द पर्सन स्पोकन फॉर, मतलब जिसके लिए हम बात करते हैं, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या होता है? द पर्सन, जो आदमी बोलता है वो हमारा आता है फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है उसको हम लोग आता है वो सेकंड पर्सन में आता है। और जिसके बारे में बात किया जाता है वो आता है थर्ड पर्सन में आता है। इसी का बात यहाँ हो रहा है कि दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन। ये हमेशा 3 की बात करता है। ठीक है, नाउन के दूसरे पार्ट्स की तरफ, जो कि हमारा पार्ट्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? It represents the action performed by the subject is on the subject itself. इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, तो अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उसका एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर में ही रिफ्लेक्स होगा। समझ गए? जैसे में इसमें इसका एग्जांपल क्या होता है? एक होता है सेल्फ और एक होता है सेल्फ्स। होता है जिसमें हमारा आता है सेल्फ, ये होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है।
किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। और ये होता है प्लूरल के लिए, सेल्फ, जिसमें आता है माई, योर, हिम, हर और इट। अगर इसमें माई में सेल्फ लगेगा क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, जो कि आता है सिंगुलर में। और सेल्फ ये हमारा यूज होता है प्लूरल के लिए, जैसे में आवर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, समझ गए? चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम सिंगुलर में भी एक एग्जाम्पल दिए हैं और एक प्लूरल में भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप समझ सकते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जब कोई उसका सब्जेक्ट जो होता है कोई एक्शन करता है तो उसका एक्शन उसके ऊपर में रिफ्लेक्स करता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आई हर्ट माई सेल्फ मतलब जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, उसको हर्ट हुआ है, उसको खुद को अपने आप को हर्ट हुआ है। सेम बात वही में है, लेकिन ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। दे हर्ट देम सेल्फ मतलब वो अपने आप को हर्ट पहुंचा रहा है। ठीक है, हम लोग नाउन के तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है? An emphatic pronoun is that which is used to add emphasis to the subject of the sentence. Emphasis, emphatic ये होता क्या है? Emphatic pronoun ऐसा pronoun होता है जो कि सब्जेक्ट पे जोर देता है। क्या देता है? जोर देता है। तो उसको हम लोग emphatic pronoun कहते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला प्रोनाउन का दूसरा पार्ट जो पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट मींस निजवाचक सर्वनाम। तो उसमें भी हमारा एग्जांपल यही था, सेल्फ था और सेल्फ था, जिसमें हमारा योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ जो कि सिंगुलर के लिए यूज हुआ था, और सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ जो कि प्लूरल के लिए यूज हुआ था ना। सेम चीज है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज सेम, मतलब कि जो सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट जो था वो सेम था। और इसमें जो है ऐसा नहीं है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन की सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास एक सेंटेंस बना हुआ है, सी हर सेल्फ ओपन द डोर। हर सेल्फ ये क्या है? ये हमारा प्रोनाउंस है और ये हमारा जो हो गया वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन, जो कि हर सेल्फ हुआ। ठीक है, और आगे हम चलते हैं प्रोनाउन के चौथे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन जनरल वे, सच प्रोनाउंस आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोनाउन है वो किसी पार्टिकुलर थिंग्स, पर्सन को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट नहीं करता है। अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में है एनीबॉडी, ऑल, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समबडी, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे में नो वन, नोबडी, नथिंग। ये सब हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है एम्फैटिक प्रोनाउन का। ठीक है, और अगर इसकी सेंटेंस की बात करें, अगर सेंटेंस में चलते हैं हम लोग, तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है। ऐसे बनेगा, डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम। अब देखिए, जैसे यहां पे क्या हो रहा है? एनीबॉडी, इसमें किसी पार्टिकुलर के लिए बात नहीं हो रही। एनीबॉडी मतलब कोई हो सकता है, यहाँ पे नहीं किसी का नाम चल रहा है कि हाँ एक पार्टिकुलर पर्सन है, या फिर राम या श्याम मोहन जो भी है उसका पार्टिकुलर बात नहीं चल रहा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन के पांचवें पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसको हम लोग हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ रिलेटिव प्रोनाउंस that is one which is used to refer to noun mentioned previously, whether they are peoples, places, things, animals or ideas. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो किसी नाउन को रेफर करने के लिए पहले ही रेफर कर दिया गया है उसको, और इसका मेन जो काम है वो है किसी दो सेंटेंस को जोड़ना। जैसे देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ प्रीवियसली, वेदर आर पीपुल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। और यह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज ज्वाइन टू सेंटेंस। पहला नंबर तो कि नाउन को रेफर किया जाता है, और दूसरी नंबर बात
कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, आइदर वो चाहे प्लेस हो, आदमी हो, कोई चीज वस्तु हो, कोई जानवर हो, और कोई आइडियाज हो, ठीक है, इसको जोड़ता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारा आता है हु, होम, दैट, विच, हुएवर, हुमेवर, व्हिचएवर, ये सब जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स में आते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस पे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। यू कैन चूज वन पर्सन हुमेवर यू लाइक, ये क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए क्या हो गया, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, हुमेवर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। हुमेवर इसका मतलब होता है कि यू कैन चूज वन पर्सन, आप किसी एक आदमी को चूज कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। तो ये हमारा हुआ सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन के छठे पार्ट की तरफ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट that we try to describe or tell you that a specific distance near or far of the object। ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें होता क्या है कि ये किसी वस्तु को ये शो करता है कि आप से कितना दूरी पे वो सामान है, या आपसे नजदीक में है या फिर कितना दूरी पे है। जैसे आपको शो कर रहा है कि डिस्टेंस शो करने के लिए नियर और फार दिया गया है। यहाँ पे नियर में अगर है कोई सामान आपके पास नियर में, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास ये बुक है, दिस इज माई बुक, तो ये आपका हो गया, क्योंकि एक बुक है आप उसको शो कर सकते हैं। ये सिंगुलर के लिए यूज होता है दिस, वो भी नजदीक के लिए। तो ये है हमारा सिंगुलर के लिए, और ये हमारा दिस, सॉरी दिस जो है ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कह दें कि एक किताब है नजदीक में है, दिस इज माई बुक। अगर हम बात करें कि मेरे पास ढेर सारा बुक है, तो दोज आर माई बुक, तो ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ये नजदीक में अगर है तो, अगर आपके पास है तो, अगर फार की रहे और सिंगुलर है तो उसको हम लोग दैट बोलेंगे, दैट इज माई बुक। अगर जो सामान आपसे दूर रखा है उसको हम लोग बोलेंगे दोज का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस की बात करें तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। सातवें पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव होता है क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, व्हाट, हु, व्हिच, बहुत सारा, ये सब वर्ड जो है ये सब क्वेश्चन मार्क के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। अगर सेंटेंस की बात कर ले, हु इज देयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब हु इज देयर, कहां, हु, हुम, डिड यू सी, ये सब क्वेश्चन मार्क है, ये सब आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो ये सब जो वर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव के अंदर में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं प्रोनाउन के आठवें पार्ट की तरफ, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि हमारा होता है वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम होता है क्या है? द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। होता है क्या है, आपके पास है ग्रुप में पर्सन है, ग्रुप थिंग्स है, लेकिन यहाँ पे एक रेफर्स किया जाता है पर्सन को और ये थिंग्स को, ठीक है। जैसे दे आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो आपका हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे में एग्जांपल की बात करें, ये आपका नीदर, ईदर, ईच, नन, ये आपका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, ईदर ऑफ यू कैन गो, तो ये हमारा जो सेंटेंस बना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बना। अब हम चलते हैं प्रोनाउन के लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि ऑनरशिप शो करता है। पोसेसिव, द प्रोनाउन विच शो द पोसेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? एक ऑनरशिप शो करता है, जैसे कि जो सामान मेरा है ऑनरशिप शो करता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें,
माई, माइन, हर, योर्स, आवर्स, इटीसी, ये सब हमारा आता है पोसेसिव प्रोनाउन का जो एग्जांपल है। सेंटेंस की बात अगर करते हैं तो दिस इज माई पेन, दिस बुक इज माइन। तो देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया माई और माइन का, वैसे मैंने आपको सेंटेंस में दिखा दिया कि दिस इज माई पेन, ये ऑनरशिप शो कर रहा है कि ये पेन जो है, ये कलम जो है वो मेरा है और ये जो बुक है वो मेरा बुक है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोनाउन को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।